आती है, ऊंचा ध्यान है। शुरुआत में सबल ध्यान करे, फिर शुक्ल ध्यान करे। शुक्ल ध्यान अर्थात जो बीमारी है, या चिंताएं हैं, या विकार है, या भय क्रोध है, या दुर्गुण है, वो मुझ में है, ये गलती निकाल दो। अपने में मानोगे और निकालने को करोगे तो बलवान हो जाएंगे। अपने में नहीं है, मन में दुर्गुण है, शरीर में बीमारी है, बुद्धि में मंदता है। तो मैं तो शुद्ध चैतन्य परमात्मा का परमात्मा मेरे, श्वास अंदर गया सो बाहर आए तो हम। जिसकी सत्ता से हाथ उठता है अथवा जिसकी सत्ता से विकार दिखते हैं, वो मैं हूं। तो विकारों को बल अपन देते हैं और सच्चा मान के मिटाने को करते हैं, अथवा सच्चा मानकर उसमें बहते हैं, तो दोनों तरफ से तकलीफ होती है। इनको सच्चा ना माने, ना इनमें बहे, न इनसे भिड़े। अपने सोहम स्वभाव को, ईश्वरीय स्वभाव को याद करें। अपना शुक्ल माना शुद्ध स्वभाव, जैसे शंकर जी ने अपना शुद्ध स्वभाव याद करते ही समाधि कर दी। तो सती जी के आग्रह का अथवा सती जी को नहीं जाना चाहिए था और गई, तो शिव जी के चित्त में शोभ नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, क्योंकि शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागे समाधि अखंड। संसार में हो तो कभी आपके मन की होगी, तो कभी आपके मन की नहीं होगी, कभी पत्नी के मन की होगी, कभी बेटा नहीं मानेगा, कभी बेटी नहीं मानेगी, कभी बहू नहीं मानती, कभी भाई नहीं मानता, कभी पड़ोसी नहीं मानता। ये समस्याएं तो आती रहती है। तो अब नहीं माने तो उनसे भिड़ते भिड़ते भी थक जाएंगे, और वो नहीं माने और ऐसा चलता रहे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो आप ये सबल ध्यान करने से जितना आपका आध्यात्मिक संकल्प होगा माने, और बाकी आप में समता रहेगी। मानते तो ठीक है, नहीं मानते तो आपके दिल में शुभ के द्वारा जो शक्ति का ह्रास होता है अथवा दुखाकार भाव आता है और आपका रसमय जीवन सूख जाता है, उससे रक्षा होगी। शुक्ल ध्यान शिवात्मा सोहम स्वभाव में स्थिति ले आएगी। अनुकूलता हो गई, वाह वाह, नहीं हुई चलो कोई बात नहीं, वो महत्व बुद्धि हट जाएगी। तो संसार में जितनी जितनी महत्व बुद्धि है, उतना उतना भगवान के महत्व से हम दूर रहते। संसार का काम करे तत्परता से, लेकिन महत्व बुद्धि अपने शुक्ल स्वभाव में, अपने प्रकाशमय ज्ञान स्वभाव में रखें। तो ये सबल ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान, फिर इस ध्यान के बाद आती है आखिरी ऊंची अवस्था, उसको बोलते श्याम। श्याम ध्यान अर्थात जैसे आकाश को निहारा तो व्यापक वस्तु श्याम दिखती है, तो परमात्मा श्याम व्यापक है। इसलिए भगवान राम की मूर्ति, कृष्ण की, शिव की, ये सब आकाश सदृश रंग, गगन सदृश। तो आकाश में देखते देखते परमात्मा का ध्यान नहीं होता, परमात्मा का चिंतन होता है। परमात्मा का ध्यान तो देखा नहीं तो ध्यान कैसे करेंगे। सुना है, चिंतन करते करते मन भगवान में विलय होने लगे। इसको श्याम ध्यान परमात्मा चिंतन से होता है। और उस परमात्मा चिंतन में आज सुबह बताया था 12 साढ़े 12 बजे वाले सत्संग में कि नारायण स्तुति जिनको भगवान मिला है वो उन्होंने कैसे वर्णन किया है, वो थोड़ा पढ़ा और उस भगवत चिंतन में मन शांत हो
प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की है, नारद जी ने की है, ब्रह्मा जी ने की है। वेदों में भगवान की स्तुति और भगवान की महिमा है। तो जिसको जानना चाहिए, जिसको पाना चाहिए, उसके विषय का थोड़ा ज्ञान चिंतन होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज का चरण वंदना करके परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि मनुष्य को जीवन काल में क्या करना चाहिए, मनुष्य को जीवन काल में क्या करना चाहिए और मौत नजीक हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की बुद्धि का सराहना की कि ऐसे प्रश्न करके तुमने अपना और मानव जात का कल्याण किया। तस्मात् सर्व आत्मनः राजन हरि अभिधीयते। जो सब का आत्मा बनकर बैठे हैं उस हरि का ज्ञान मनुष्य को अपने जीवन में पा लेना चाहिए। और मृत्यु नजीक हो तो सारी प्रवृत्तियों से उपराम होकर उस हरि के ज्ञान के स्वभाव में स्थित हो जाना चाहिए। और जीवन काल में तस्मात् सर्व आत्मनः राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य। भगवान के विषय में सुनो, उनके गुण लीला भगवत भक्तों के बीच, संतों के बीच। श्रोतव्य कीर्तितव्य सुमृतव्य भगवन् नाम। सुनो और भगवान नाम कीर्तन करो, भगवान की यश कीर्ति गाओ और भगवान की स्मृति करो। जगत की स्मृति से विकार पैदा होते हैं और बंधन में जीव पड़ता, और भगवत स्मृति से निर्विकारी नारायण में जाग जाता है। तो सबल ध्यान, शुक्ल ध्यान और शाम ध्यान, ये एक विभाग है। दूसरा विभाग है कि यहाँ प्राणायाम आदि करा के बंसी बजाकर कीर्तन करते करते वातावरण में ऐसा भगवान की कृपा का आह्वान हो गया तो ध्यान लगने लगे। तो उसमें कभी कभी शरीर में कंपन हो, कभी हंसी आए, कभी रुदन हो, कभी क्रियाएं हो, कभी कुछ हो, ऐसा होने लगे। वो है कुंडली योग, ध्यान योग का। तो उस ध्यान के 4 विभाग है। जैसे ये सबल ध्यान, शुक्ल ध्यान और शाम ध्यान, ऐसे उसके ध्यान के 4 विभाग है। पादस्थ ध्यान, भगवान के गुरु के श्री चरण को देखते 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 ठाकुर जी को, कृष्ण जी को, राम जी को, शिव जी को, फिर अपने ललाट में भ्रू मध्य में देखना और फिर उनका चिंतन करना। वे व्यापक है, आनंद स्वरूप है, इस प्रकार। तो ऐसे ध्यान वाले साधक के जीवन में, भक्त के जीवन में भी कई चमत्कारिक घटनाएं घटती है। इस ध्यान के से और थोड़ा गहरा ध्यान है पिंडस्थ ध्यान। अपने नाभि केंद्र में अथवा भ्रू मध्य में अथवा कंठ में जप करते करते वही चिंतन ध्यान करे, पिंडस्थ ध्यान। तीसरा होता है रूपस्थ ध्यान। किसी भी रूप को, चंद्रमा को अथवा नदी को या किसी भी रूप को देखते 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 मन वहां टिका है। और इसमें चौथा होता है रूपातीत। जो भी विचार आया उनको देख लिया, जान लिया, शांत। तो ये विभाग भी है। लेकिन अपना जल्दी मंगल चाहने वालों को ये सब ध्यान तो करें, सीखें और जरूर करें, लेकिन एक इरादा पक्का कर लें कि हमें सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जीवन में, मृत्यु में जो कभी साथ नहीं छोड़ता उस परमात्मा को पाना है। ईश्वर को पाने का इरादा एक बार दृढ़ बना लो,
फिर जो जो कुछ पाने की बात आए